सिग्निफिकेंट फिगर। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर और इनका रोल क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो उसमें ये चीज कि हाउ मच डिजिट्स आर एक्यूरेट, उसमें कितने डिजिट एक्यूरेट आते हैं। तो ये एक्यूरेसी हमारी रीडिंग को इम्प्रूव करेगी, हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उस मेजर क्वांटिटी वैल्यू में देखते हैं अप टू दैट एक्सटेंट ये नंबर ऑफ इसके सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में करें फिजिकल क्वांटिटी की रीडिंग में कितने एक्यूरेट हो। जितने ज़्यादा किसी फिजिकल क्वांटिटी में ये सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी उतनी मोर एक्यूरेट होगी। तो ये साइंस में ये चीज़ जो है फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अब आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फिर इन एनी मेजरमेंट are accurately known digits and first doubtful digit are considered as significant figures, are considered as significant figures. Are considered as significant figures. ये मेजरमेंट लेने से आप सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे आपको हमारे पास एक स्केल है ताकि आपको चीज जो है वो समझ आ जाए। ये हमारे पास स्केल है और ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। आपने किसी रॉड की लेंथ मेजर की। ये हमारे पास कोई रॉड है, आपने इस रॉड की लेंथ मेजर की। 0 के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, ये वैल्यू कोइंसाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको फर्दर ब्रेकिंग करते हैं इसकी कि ये 2.1, 2.2, 2.3, ये 2.4 और 5 आ गए। अब आप इसकी वैल्यू देखें, ये 2.4 से आगे, 2.4 से आगे। We are sure about 2 and 4. These are accurately known. Accurately known. अब ये 5 से तो कम है, 4 से आगे 4.7 हो सकता है। तो ये पहला डाउटफुल है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। आगे 4.71 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस स्केल से मेजर किया है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, उस पर डिपेंड करते हुए हो सकता है। आर एक्यूरेटली नोन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। दीज डिजिट्स आर काउंटेड। इन डिजिट्स को आप काउंट कर लेंगे और जब काउंट कर लेंगे तो इन डिजिट्स को कहेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दीज आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये इसको समझा दिया। अब जनरल रूल्स है फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। आप ऐसे लिखते हैं, बड़ा आसान है, एग्जांपल के जरिए मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जनरल डिफाइनिंग रूल्स, जनरल डिफाइनिंग रूल फॉर फाइंडिंग
फिगर्स इन गिवन मेजरमेंट। कोई मेजरमेंट आपको गिवन है, आपसे पूछा जाता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और ये डेफिनेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा, तो जनरल रूल्स क्या है कि किसी भी मेजरमेंट में, ये हमें बार बार नहीं लिखूंगा, इन एनी मेजरमेंट all digits are significant, all digits are significant। किसी मेजरमेंट में जो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे, उनको काउंट किया जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हुए उनकी वैल्यू को काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डिजिट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो नहीं, ये सारे डिजिट जो है ये सिग्निफिकेंट है। अब ये इसे ब्लू कलर से मैं लिखता हूँ, ये वैल्यू आपको दी हुई है 4 5। इसका कोई वैल्यू होगी, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसके साथ कोई यूनिट भी होगा। हम तो जस्ट एग्जांपल दे देंगे, एक वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होगी उसके साथ उसका यूनिट भी डिस्क्राइब होगा। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल जाने सारे दिए हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 उसकी तादाद होगी। इस तरह का वैल्यू है 3 6 7, सारे डिजिट्स हैं, इस एसएफ की वैल्यू 3। अगर भले पॉइंट आ जाए बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे डिजिट्स हैं, सारे काउंट होंगे, इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो होगी वो 4। ये फर्स्ट डिफाइनिंग रूल है कि किसी भी मेजरमेंट में जो डिजिट्स गिवन होंगे विल काउंट देम एज सिग्निफिकेंट फिगर, उनको हम काउंट करेंगे एज सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 2, ये जीरोस के, इन केस ऑफ जीरोस डिजिट की बात होगी। अब बात हो रही है जीरो की, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था इन केस ऑफ जीरो, इन केस ऑफ जीरो देयर आर 2 डिफाइनिंग रूल। इन केस ऑफ जीरो देयर आर 2 डिफाइनिंग रूल। रूल नंबर 2 होगा ये, और उसका ये ए पार्ट होगा। जीरो टू द लेफ्ट, इनिशियल जीरो, जीरो टू द लेफ्ट, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एसएफ हम इसको लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इसको आप याद करने के लिए देख लें कि ये इनिशियल जीरो, जो किसी भी वैल्यू के स्टार्ट में जीरो आती है, इनिशियल जीरो वैल्यू के स्टार्ट में जो आती है, शुरू ही 0 0.123। इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरो को हम काउंट सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये 0.0012, ये सारे जीरो स्टार्टिंग जीरो है, इनिशियल जीरो है, और लेफ्ट साइड पे दे विल नॉट काउंट। इसकी एसएफ की तादाद सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी क्या होंगे, ये डिजिट 1 2 3 होगा। अदर देन आप देखें 0 8 1 वैल्यू दी, इसकी एसएफ की तादाद
जीरो काउंट नहीं करेंगे, स्टार्ट में जीरो आया है, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, ये स्टार्टिंग जीरो है, ये इनिशियल जीरो है, ये जीरो टू दी लेफ्ट साइड है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो अब देखें इसके तो ये काउंट नहीं हो रहे, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, डिजिट मस्ट काउंट होने, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो काउंट नहीं हो रहा है। इस पर हम क्रॉस लगा देते हैं, ऐसे क्रॉस करके ये हमने क्रॉस लगा दिया, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है बेटा वो, तो अगले रूल जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बी पार्ट इसका एंडिंग जीरो, जीरो टू द राइट साइड, जीरो टू द राइट साइड, right side of SF significant figures, digit की राइट साइड पे, इसको हम बोलते हैं एंडिंग जीरो। उस तरह याद ना रहे तो रीडिंग के एंड पे होते हैं एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो। आगे हाईलाइट करके लिखें, आर सिग्निफिकेंट ओनली, आर significant only if they appear, after decimal point या decimal place, after decimal place, if they appear after decimal place, एंडिंग जीरो की इंपॉर्टेंस है, उनकी सिग्निफिकेंस है। अगर वो अपीयर हो रहे हो पॉइंट के बाद, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है 1.30, ये डेसिमल के बाद ये जीरो आया है, दैट इज सिग्निफिकेंट, डिजिट तो सिग्निफिकेंट है, इसके एसएफ जो है वो 3 होंगे। अगर सेम वैल्यू ऐसे आ जाए 130, दैट इज एंडिंग जीरो, दैट इज जीरो टू दी राइट साइड, तो अब पॉइंट भी नहीं है, ये पॉइंट के बाद एंड वाली जीरो अगर आए, पॉइंट के बाद एंड वाली जीरो अगर आए तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है। यहाँ पे ये डिजिट तो सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है कि डेसिमल के बाद अगर इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आता है, दैट विल बी इंक्लूडेड सिग्निफिकेंट फिगर्स, अदरवाइज नॉट। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है जीरो काउंट नहीं होगा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 2। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, सी पॉइंट, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जीरो between two significant figures, between two assets is always significant। यानी दो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट, दैट इज सिग्निफिकेंट। तो इसके एग्जांपल अब देखें, 103, 103, 103, इसके बीच में ये सिग्निफिकेंट है, ये ऑलरेडी नोन है, सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है। ये जीरो चूंकि दो के दरमियान आया, इसकी एसएफ में ये इंक्लूड होगा, और ये इसकी तादाद 3 होगी। इस तरह अगर यही वैल्यू 1.03 आ जाए, भले बीच में पॉइंट है, डजंट मैटर है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में ये वैल्यू है,
तो यहाँ पर भी ये सिग्निफिकेंट है, ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, इसके एस एफ की तादाद जो है वो, ठीक है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। अब एक और इसी एग्जांपल को हम एक्सटेंड करते हैं, 0 0 3, इस पे बच्चों को देखें, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है, वो एक जीरो था, यहाँ पे आप दो है। अब आया ये दो जीरो सिग्निफिकेंट कैसे हो गए, देखें ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला जीरो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि जीरो आफ्टर डेसिमल वो सिग्निफिकेंट होता है। ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, दो सिग्निफिकेंट के दरमियान हो गया और डिजिट तो है ही है। इस तरह इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है बेटा 4। ऐसे एग्जाम्पल से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या ये मैंने इधर ने इस पार्ट को मैं उस साइड पे उधर सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका बाद में सारा लेक्चर आपका जो है बोर्ड पे वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये चंद डिफाइनिंग रूल थे। ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन द गिवन मेजरमेंट रिटर्न वैल्यू। जीरोस के तीन केस है, इनिशियल जीरोस, सिग्निफिकेंट नेवर, क्लियर डिफाइनिंग। दूसरा जीरो टू द राइट साइड एंड जीरो, वो सिग्निफिकेंट होगी ओनली इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल उस वैल्यू में होगा और एंड पे जीरो होगी तो वो सिग्निफिकेंट होगी। और अगर डेसिमल के बगैर जीरो एंड पे आ रहा है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर यहाँ पे लिखा है, जीरो ending zeros are significant only if they appear after decimal place, decimal place के बाद जीरो आए वो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं। ये और ये तीसरा रूल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान लगा लें। तीसरा रूल है किसी फिजिकल क्वांटिटी के बेटा यूनिट चेंज कर देंगे, उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। ऑन चेंजिंग यूनिट्स, on changing units, number of SF of any measured physical quantity remain same, उससे कोई फर्क नहीं। यानी आपने CDS सिस्टम में कोई वैल्यू मेजर की है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 4 है, आप उसको सिस्टम इंटरनेशनल में ऐसा यूनिट में लेके आए हो तो अभी उसकी तादाद 4 हो जाएगी। यूनिट के चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर की में चेंज नहीं आती, जो चाहेगा यूनिट। और चौथा रूल इम्पोर्टेंट, कोई वैल्यू, जब कोई वैल्यू आप देते हो लिखते हो साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि वैल्यू को इन द पावर ऑफ 10 लिखते हो, तो पावर ऑफ जो 10 की पावर है दैट इज पावर ऑफ 10, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर। व्हेन एनी वैल्यू is written in scientific notation, then powers of 10 are not significant. Powers of 10 में लिखते हैं, मैं एग्जाम्पल are not SF, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। आपने ये वैल्यू लिखी फॉर एग्जाम्पल 1.23 10 की पावर 3, ये तो इंक्लूड होगा, ये नहीं होगा, ये सारा जो है ये SF में नहीं होगा,
इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 3 होगी। इसका जो कोफिशिएंट है उसको इन डिफाइनिंग रूल पे हम डिटरमाइन करेंगे कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है। अदरवाइज पावर ऑफ 10 को हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक रूल है। और अगला रूल जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड डिवीजन। ये छठा और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर तो खत्म हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब आप दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे बोर्ड की जगह खत्म हो गई, मैं एग्जांपल शायद ज़्यादा ना दे सकूँ। आप मल्टीप्लाई करते हो दो वैल्यू को, डिवाइड करते हो। मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से दो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को आंसर आ जाता है। आंसर को कहाँ तक, आंसर में को कहाँ तक रिटेन करना। अगर दो वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आपके पास वैल्यू है जी 1.01 वैल्यू, इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो एक ऐसी वैल्यू से, फॉर एग्जांपल आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो 20 से, 2.0 से मल्टीप्लाई कर, पॉइंट के बाद 0 आया, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ठीक है, तो आप आंसर लिखोगे। अब जाहिर आंसर यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये आंसर होगा। और आंसर मस्ट कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है बेटा वो होने चाहिए। बाकी मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। In case of multiplication and division, in case of multiplication and division, in case of multiplication and division, the answer must be retained. Answer must be retained. Answer must be retained up to least SF in the given values. In the given values, यानी गिवन वैल्यू जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आप डिवाइड कर रहे हो, उसमें आंसर को आपने राउंड ऑफ करके 2 तक ले जाना कि इन दोनों में से कम किसकी वैल्यू है। आंसर मस्ट बी रिटेन अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू, तो वो आपके पास 2.02 है, उस तक आंसर को आपने रिटेन करना है। आखिरी पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जब आप वैल्यू को, ये छठा पॉइंट है इसका, और लास्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जब आप वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने वैल्यू ऐड की 1.23, 1.2, ठीक है। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर डेसिमल के बाद की वैल्यू नोट करनी है। डेसिमल प्लेसेस की तादाद कितनी है, डेसिमल 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। डेसिमल प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, कितनी वैल्यू है। तो इसको ऐड करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने आंसर को रिटेन करना है उस वैल्यू का तक जिसके लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हो। ये जरा फर्क मलूम खातिर है कि जब डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि आंसर मस्ट बी रिटेन अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी, आंसर उस तक रिटेन करना जब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब आप
वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आपने देखने की जिसमें डेसिमल प्लेसेस कम है उसका कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। ये बस ये नियम है, यहाँ नोट कर लें। इन दिस केस जगह की कमी की वजह से, इन दिस केस आंसर must be retained up to least up to the value containing least decimal places। तो अगर आंसर में ज्यादा आ रही है वैल्यूज, आप उसको 1.2 यानी उसके 1 के बाद 2, इस एक डिजिट के बाद पॉइंट, फिर अगला डिजिट आना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए उसके अंदर। उसको कैसे करेंगे, उसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का तरीका अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ मुझे खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच।